पिछली वीडियो में हमने मजमूई रसद के कलील मुद्दती कर्व यानी शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के कर्व की बात की और हमने कहा कि उसकी ढलान ऊपर की तरफ होती है। मईशतदान ऊपर जाते हुए कर्व की जो पहली मंतक पेश करते हैं उसे हम नजरियाए गलत फहमी कहते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक मंजरनामा सोच लेते हैं। हम कहते हैं कि इकोनॉमी में कीमतों की मजमूई सतह ऊपर जा रही है। अब अगर उसमें हम दोनों यानी मैं और आप इनफरादी लोग हैं तो हम क्या सोचेंगे? हम कहते हैं कि मैं और आप एक कारोबार चला रहे हैं। इकोनॉमी में मजमूई तौर पर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम क्या सोचेंगे? शुरू में हमें लगेगा कि ओहो, सिर्फ हमारी चीजों की यानी जो हमारा कारोबार चीजें बनाता है उन चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। यानी हमें लगेगा कि ये कीमतों के बढ़ने का मसला चंद इनफरादी चीजों तक महदूद है, या इकोनॉमिक्स के अल्फाज में कहेंगे कि कीमतों का बढ़ना माइक्रो रुझान है ना कि मैक्रो। और ये हमारी गलत फहमी होगी और इसी निस्बत से इस मंतक को हम नजरिया गलत फहमी कहते हैं। अब अगर हम इस गलत फहमी में हैं कि सिर्फ हमारी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं ना कि पूरी की पूरी इकोनॉमी में, तो यहाँ ज़ाब्ता-ए रसद यानी लॉ ऑफ सप्लाई अमल में आने लगेगा। और वो ज़ाब्ता ये कहता है कि अगर हमें ये दिखता है कि हमारी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि हमारे इस वीडियो के मंजरनामे में हमारी गलत फहमी होगी, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसा लगेगा कि हमारी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं तो हम कहेंगे कि भैया कीमतें बढ़ रही हैं, हम ज्यादा कमा सकते हैं, अपने कारखाने में और प्रोडक्शन करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। और ऐसे हम पहले से ज्यादा पैदावार करने लगेंगे। लेकिन फिर कुछ वक्त में हमें एहसास होने लगेगा कि असल में तो सारी ही इकोनॉमी में कीमतें बढ़ रही हैं। और ये एहसास हमें ऐसे होगा कि हम अपने कारखाने में प्रोडक्शन करने के लिए जो खाम माल या रॉ मटेरियल लेते हैं वो सारा का सारा महंगा होने लगा है। और फिर हमें ये भी एहसास होने लगेगा कि कारखाने से वापसी में हम जो घर के लिए सामान खरीद कर ले जाते हैं वो भी सारा का सारा महंगा हो रहा है। ऐसे हकीकी मानों में, जिसे हम कहते हैं कि रियल टर्म्स में, तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा। जो इजाफी पैसे हमारी चीजों की कीमतों के बढ़ने से हमारे पास आ रहे थे, अब वही पैसे दूसरी चीजों की कीमतों के बढ़ने से वापस भी चले जा रहे हैं। और ऐसे हम कहेंगे कि भैया ज्यादा तजुर्बा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जितनी देर के लिए पहले कारखाना चला रहे थे अभी भी उतनी ही देर के लिए चलाएंगे। हाँ, बस तय हो गया। और जितनी पैदावार पहले कर रहे थे अब भी उतनी ही पैदावार करेंगे। लेकिन इस अरसे में जिसमें हम गलत फहमी की दुनिया में रह रहे थे, हमने ज्यादा प्रोडक्शन का फैसला किया था। अब इस ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हमने कारखाना ज्यादा देर के लिए चलाया था। ऐसे में हमें और लोगों की जरूरत भी पड़ी होगी और हमने ज्यादा लोगों को काम पर रखा होगा। लेकिन फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ होगा कि हम तो गलत फहमी का शिकार थे। असल में तो हर ही चीज महंगी हो गई है और हमें रियल टर्म्स में तो कोई मुनाफा ही नहीं हो रहा। और फिर हमारी पैदावारी सलाहियत या प्रोडक्शन फिर से पुरानी सतह पर चली जाएगी। अब ये तो हुई हमारी बात, लेकिन गलतफहमी के बारे में एक सही बात यह है, या हम कहेंगे कि एक खास बात यह है कि ये बहुत आम होती है। जिसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में हर एक ही इनफरादी कारोबार और शख्स इस आर्जी गलतफहमी की वजह से कीमतों की सतह बढ़ने के बाद अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा और फिर कुछ वक्त में वो वापस अपनी पुरानी सतह पर आ जाएगा। तो होगा यूं कि इस तरह सारी ही इकोनॉमी की पैदावार कीमतों के बढ़ने के बाद ऊपर जाएगी, लेकिन आर्जी तौर पर, क्योंकि हर कोई ही चाहेगा कि बढ़ती कीमतों से फायदा उठाए। ऐसे मजमूई तौर पर इकोनॉमी का आउटपुट ऊपर चला जाएगा। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सबको हकीकत समझ में आने लगेगी,
وہ اپنے اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف واپس جانے لگیں گے، اور ایسے اکانومی مجموعی طور پر اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف آنے لگے گی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر اپنے فطری یا نیچرل پیداوار کی طرف واپس آ جائے گی۔ اور ایسے ہمیں کچھ سمجھ میں آنے لگے گا کہ قلیل مدتی مجموعی رسد یا شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو اوپر کی طرف کیوں ڈھلان کرتا ہے، یا اپورڈ سلوپنگ کیوں دکھتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس بارے میں دوسری منطق کی بات کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں دوسری منطق کی طرف۔